आज के इस वीडियो में हम लोग बूलियन अलजेब्रा को रिवाइज करने वाले हैं। बूलियन अलजेब्रा के जो टॉपिक्स हमें रिवाइज करने हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ बोर्ड में लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा है, एक ऐसी बीजगणित है जिसमें केवल दो ही वैल्यू होती हैं। कौन कौन सी वैल्यू होती हैं? 0 और 1। बूलियन अलजेब्रा तर्क पर आधारित एक गणितीय प्रणाली होती है, यानी ये तर्कशास्त्र पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। इसका विकास जॉर्ज बूल ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम बूलियन अलजेब्रा पड़ा। जॉर्ज बूल ने इसका विकास किया। बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था क्लॉड ई शैनन। इन्होंने इसका प्रयोग करके टेलीफोन के स्विचिंग सर्किट्स को बनाया, इसलिए इस अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसका मतलब ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, मुंबई इंडिया की कॉमर्शियल कैपिटल है। इसका उत्तर भी हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट है। आपका नाम क्या है? क्या इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं? इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसका मतलब ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है लॉजिकल वेरिएबल या बूलियन वेरिएबल। लॉजिकल वेरिएबल या बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं? ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी केवल दो ही वैल्यू होती हैं, 0 या फिर 1। ऐसे वेरिएबल जिनकी केवल दो ही वैल्यू हो सकती हो, 0 या 1, ऐसे वेरिएबल बूलियन वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल होते क्या हैं? वेरिएबल का मतलब है चर, ऐसी संख्याएं जिन्हें a b c d इससे डिनोट करते हैं, x y z इनसे डिनोट कर सकते हैं, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और जिन वेरिएबल की केवल दो ही वैल्यू हो सकती हैं, 0 1, ऐसे वेरिएबल्स को हम लॉजिकल वेरिएबल या फिर बूलियन वेरिएबल कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लॉजिकल या फिर बूलियन ऑपरेशन। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में हम कई तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है क्रियाएं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे ऑपरेशंस हम करते हैं, ये सारी क्रियाएं हम करते हैं। इसी तरीके से बूलियन अलजेब्रा में भी हम कई तरीके की क्रियाएं करते हैं। तो जिन क्रियाओं को हम बूलियन अलजेब्रा में करते हैं वो क्रियाएं बूलियन ऑपरेशन या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाती हैं। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग चिन्हों का भी यूज होता है। जैसे हम मैथ में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन यूज करते हैं, इसी तरीके से बूलियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हम अलग अलग साइन का प्रयोग करते हैं। अब कौन से वो साइन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं एक एंड का, एक और का और एक नॉट का। इनका हम प्रयोग करते हैं। ये तीनों क्या हैं? इन तीनों को हम बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। एंड को डिनोट किया जाता है डॉट से, और को डिनोट किया जाता है प्लस से, और नॉट को हम ऐसे बार लगाकर, वेरिएबल के ऊपर बार लगाकर डिनोट करते हैं, या फिर इस तरीके से हम इन्वर्टेड कॉमा वेरिएबल के ऊपर लगाकर डिनोट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बूलियन ऑपरेटर। तो बूलियन ऑपरेटर के हम टाइप्स अभी जान चुके हैं कि 3 टाइप के बूलियन ऑपरेटर हैं। कौन कौन से ऑपरेटर हैं? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अब इनके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा कि एंड ऑपरेटर को हम डॉट से डिनोट करते हैं, और ऑपरेटर को हम प्लस से डिनोट करते हैं, और नॉट ऑपरेटर को हम वेरिएबल के ऊपर बार लगा के या फिर वेरिएबल के ऊपर इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लगाकर डिनोट करते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? एंड ऑपरेटर बूलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है, यानी ये मल्टीप्लाई करने का काम करता है। और ऑपरेटर बूलियन अलजेब्रा में एडिशन की क्रिया को करता है, यानी जोड़ने की क्रिया को करता है। नॉट ऑपरेटर ये क्या करता है? इसको जो वेरिएबल दिया जाता है उसका ये विपरीत मान देता है, यानी अपोजिट मान देता है। तो इन तीनों ऑपरेटर की क्रियाओं के बारे में आपने समझ लिया। अब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इनके बारे में लिखना होगा, साथ ही साथ इनकी एक ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। ट्रुथ टेबल क्या होती है? यही हमारा अगला टॉपिक है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक ऐसी टेबल जिसमें बूलियन वेरिएबल के सभी संभावित मानों को दर्शाया जाए, साथ ही साथ उनके बने कॉम्बिनेशन के मानों को भी दर्शाया जाए, तो ऐसी टेबल ट्रुथ टेबल कहलाती है। अब ट्रुथ टेबल में रो भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ट्रुथ टेबल बनाई कैसे जाती है, और इन ऑपरेटर्स के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाएगी, और कैसे हम ट्रुथ टेबल बनाकर इनकी कार्यप्रणाली को
प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की कार्यप्रणाली को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई दो बूलियन वेरिएबल है हमारे पास x और y, इनके बीच में हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी इनके बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करना है। अब हम जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में वेरिएबल्स की केवल दो ही वैल्यू होती हैं, 0 या 1। तो इन दोनों वेरिएबल्स की भी केवल दो ही वैल्यू होंगी, 0 या 1, और इन वैल्यूज के कुछ कॉम्बिनेशन होंगे। कितने कॉम्बिनेशन होंगे? इन वैल्यूज के 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो हमने यहाँ पर 4 रो बना रखी हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब x की वैल्यू 0 हो सकती है और y की वैल्यू भी 0 हो सकती है, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बना। और x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू हो सकता है कि 0 हो, तो एक कॉम्बिनेशन ये बना। या फिर ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो, तो एक कॉम्बिनेशन ये बनता है हमारा। और ये हो सकता है कि दोनों की जो वैल्यू हो वो 1 हो, तो एक ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब हम क्या करेंगे, x डॉट वाई निकालेंगे। x डॉट वाई का मतलब है x और y के बीच में एंड ऑपरेशन करके वैल्यू निकालेंगे। तो क्या वैल्यू आती है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आता है, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर केवल एक ही स्थिति में हमें ट्रू वैल्यू देता है, जो आउटपुट देता है वो ट्रू देता है। कौन सी ऐसी स्थिति है? जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल ट्रू होते हैं, तो ये एंड ऑपरेटर हमें ट्रू वैल्यू आउटपुट के रूप में देता है। तो इस तरीके से हमने एंड ऑपरेटर की कार्यप्रणाली को ट्रुथ टेबल की सहायता से प्रूव कर दिया। अब हम और ऑपरेटर की कार्यप्रणाली को ट्रुथ टेबल की सहायता से प्रूव करेंगे। यहां पर और ऑपरेटर की कार्यप्रणाली को सिद्ध करने के लिए हम यहां पर ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। यहां पर भी कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, हो सकता है कि x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 1 हो या फिर y की वैल्यू 0 हो, या फिर x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 1 हो, या फिर दोनों की वैल्यू 1 हो। तो इस तरीके से हमने जो कॉम्बिनेशंस हैं वो लिख लिए। अब इनके आउटपुट क्या निकल कर आते हैं उन्हें हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन का मतलब है एडिशन की क्रिया को करना है, जोड़ने की क्रिया को करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो 0 और 0 को ऐड करने पर 0 मिलता है, 1 0 को ऐड करने पर 1 मिलता है, 0 और 1 को ऐड करने पर 1 मिलता है, और 1 और 1 को ऐड करने पर 1 मिलता है हमें। तो जब हम बूलियन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, और बूलियन ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि 1 और 1 को ऐड करने पर हमें 1 मिलता है। तो यहां पर हमें 1 और 1 को ऐड करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि और ऑपरेटर 3 स्थितियों में जो वैल्यू है, जो आउटपुट है, वो हमें ट्रू देता है। कौन सी ऐसी 3 स्थितियां हैं जब ये हमें ट्रू आउटपुट देता है? जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल या तो ट्रू हो, या फिर दोनों वेरिएबल में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो, तो ये जो और ऑपरेटर है ये हमें ट्रू आउटपुट देता है, यानी 1 आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमने और ऑपरेटर की कार्यप्रणाली को भी ट्रुथ टेबल की सहायता से समझ लिया। अब हम नॉट ऑपरेटर की कार्यप्रणाली को समझते हैं। नॉट ऑपरेटर केवल एक ही इनपुट लेता है, इसलिए यहां पर हमने केवल 2 रो बनाई हैं यहां पे। अब यहां पर क्योंकि x एक इनपुट किया गया वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो जब हम x का नॉट निकालेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, x इनवर्स। तो जब हम x इनवर्स निकालेंगे, तो अभी x है 0, x इनवर्स क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो 0 अगर इनपुट किया है तो हमें आउटपुट मिलेगा 1, और अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, इसको जो भी हम इनपुट देते हैं ये उसका हमें अपोजिट आउटपुट के रूप में देता है। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बूलियन ऑपरेटर के बारे में लिखेंगे, साथ में हर बूलियन ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये ट्रुथ टेबल भी बनानी पड़ेगी। और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ये जो ऑपरेटर हैं ये ट्रू वैल्यू कब देते हैं और फॉल्स वैल्यू कब देते हैं, ये भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हमारा अगला टॉपिक है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बूलियन ऑपरेशन लॉजिक गेट की सहायता से परफॉर्म होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशन या फिर बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वो किसकी सहायता से होते हैं? वो लॉजिक गेट की सहायता से होते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की इकाई को हम लॉजिक गेट कहते हैं। अब ये लॉजिक गेट होते कितने टाइप के हैं उनको हम समझ लेते हैं। लॉजिक गेट इतने टाइप के हमें पढ़ने हैं। कितने टाइप के हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइप के लॉजिक गेट हमें पढ़ने हैं। जो 3 लॉजिक गेट यहाँ पर लिखे हुए हैं
पहले 3 ये मूल लॉजिक गेट कहलाते हैं, यानी ये मूल लॉजिक गेट हैं। और ये जो 3 लॉजिक गेट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इन 3 मूल लॉजिक गेट की सहायता से बनाए गए हैं। अब इनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले है एंड गेट। एंड गेट क्या काम करता है? एंड गेट किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है। एंड गेट किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है। इसके बाद इसका हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो एंड गेट का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? हम इस तरीके से एंड गेट का डायग्राम बनाते हैं। इस गेट में हमने ए और बी इनपुट दिए हैं और ये हमें ए डॉट बी आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो एंड गेट 2 या 2 से ज़्यादा भी इनपुट ले सकता है और एक हमें आउटपुट देता है। इसके बाद और गेट का भी डायग्राम हम समझ लेते हैं कैसा होता है। यहाँ पर और गेट का डायग्राम बना हुआ है। और गेट क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ये एडिशन की क्रिया को करता है। तो यहाँ पर हमने और गेट का डायग्राम बनाया है। इसको 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दिए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने ए और बी इनपुट दिया है और ए प्लस बी ये हमें आउटपुट के रूप में देता है। अब हम नॉट गेट के बारे में समझते हैं। नॉट गेट का जो डायग्राम है, नॉट गेट का जो डायग्राम है वो ऐसा बनता है। नॉट गेट केवल एक ही इनपुट लेता है और हमें उसका इन्वर्स आउटपुट के रूप में देता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। याद रखना है, कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो हम इनपुट देते हैं ये उसका हमें इन्वर्स देता है आउटपुट के रूप में। इसके बाद अब हम नॉर गेट के बारे में समझते हैं। जो नॉर गेट है वो 2 गेट से मिलकर बना है, एक तो और दूसरा नॉट। ये नॉट और गेट का संयोजन है। नॉट गेट और गेट को मिलाकर ये बनता है। इसका डायग्राम हम जल्दी से समझ लेते हैं। जो नॉर गेट है ये क्या काम करता है? इसमें भी हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और ये क्या करता है, जो भी इसको इनपुट देते हैं उनका ये प्लस करके उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देता है। यानी यहाँ पर हमने अगर इसको ए और बी इनपुट दिए हैं तो ये हमें आउटपुट के रूप में क्या देगा? ए प्लस बी का इन्वर्स, जैसे यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ए प्लस बी का इन्वर्स ये हमें आउटपुट के रूप में देता है। इसके बाद अब हम नैंड गेट के बारे में समझते हैं। नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बनाया जाता है। ये नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बनाया जाता है। इसका डायग्राम देखते हैं। अब जो ये नैंड गेट है ये भी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को इनपुट के रूप में ले सकता है और हमें आउटपुट में क्या करता है? जैसे हमने इसको ए और बी इनपुट के रूप में दिए तो ये हमें ए डॉट बी का इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। अगर आप ये टॉपिक पहली बार समझ रहे हैं तो आपको इनके डायग्राम काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इनके बीच का डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप एंड गेट को देखें, एंड गेट का डायग्राम देखें और नैंड गेट का डायग्राम देखें। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है नैंड गेट में जो कि एंड गेट में नहीं बना है। ठीक है, अगर आपने एंड गेट का डायग्राम बनाना सीख लिया तो आप नैंड गेट का भी डायग्राम बना लेंगे। और इसी तरीके से और गेट के डायग्राम को देखें आप, यहाँ पर और गेट का डायग्राम है और ये नॉर गेट का डायग्राम है। इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें भी यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, इसमें सर्कल नहीं लगा है। तो आपने अगर और गेट का डायग्राम सीख लिया तो आप नॉर गेट का डायग्राम बना सकते हैं। और नॉट गेट का डायग्राम तो आपके सामने है ही, बना ही हुआ है, ये तो बिल्कुल अलग है, तो इसको पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम जॉर गेट का डायग्राम देखते हैं। जॉर गेट क्या है? ये यहाँ पर जॉर गेट या फिर एक्सऑर गेट का डायग्राम बना हुआ है। ये भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है और हमें एक आउटपुट देता है। अब ये हमें आउटपुट क्या देता है? इसको हमने ए और बी इनपुट दिया तो इसने हमें ए जॉर बी आउटपुट के रूप में दिया। इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। अब ये ए जॉर बी की वैल्यू क्या हो सकती है? ए जॉर बी की वैल्यू क्या होती है? ए इनवर्स इंटू बी प्लस ए बी इनवर्स, ये ए और बी की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमने सभी गेट के डायग्राम एक बार में समझ लिए। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सभी गेट के बारे में लिखना है, इनका डायग्राम बनाना है। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन अधूरा है। इसमें बाकी क्या रह गया? इसमें बाकी रह गया इनकी ट्रुथ टेबल। अब हम सभी गेट की ट्रुथ टेबल के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर टेबल ज़रूर उल्टी सीधी बनी है, टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। तो फिर देखते हैं सबसे पहले एंड गेट की ट्रुथ टेबल। अब एंड गेट क्या काम
करता है? एंड गेट मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है। तो जिस तरीके से हमने एंड ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल बनाई थी, उसी तरीके से एंड गेट की भी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर x और y बूलियन वेरिएबल हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? x हो सकता है 0, y हो सकता है 0, x 1 हो सकता है, y 0 हो सकता है, x 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है, या फिर दोनों 1 हो सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 0 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो हम देखते हैं कि एंड गेट केवल एक ही स्थिति में हमें ट्रू देता है आउटपुट। कब? जब इसको इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल ट्रू होंगे तो यह हमें आउटपुट ट्रू देता है। बाकी 2-3 स्थितियों में यह हमें फॉल्स आउटपुट देता है, यानी 0 आउटपुट देता है। इसके बाद अब हम ऑर गेट की ट्रुथ टेबल समझते हैं। तो ऑर गेट क्या काम करता है? ऑर गेट एडिशन की क्रिया को करता है, तो इसके भी हम ट्रुथ टेबल को हम समझ लेते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन 0 0 हो सकते हैं, 1 0 0 1 और 1 1, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इनको ऐड कर देते हैं, 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 0 को ऐड करेंगे 1, 0 1 को ऐड करेंगे 1, और 1 को ऐड करने पर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देते हैं। तो ऑर गेट हमें ट्रू वैल्यू कब देता है? ये 3 स्थितियों में हमें ट्रू वैल्यू देता है। जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल ट्रू हो, या फिर इनपुट किए गए 2 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ट्रू होता है तो हमें आउटपुट जो है वो ट्रू मिलता है, यानी 1 आउटपुट मिलता है। और जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल 0 होते हैं, यानी फॉल्स होते हैं, तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। अब हम नॉट गेट की ट्रुथ टेबल के बारे में समझते हैं। नॉट गेट केवल एक ही इनपुट लेता है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल इनपुट के रूप में दर्शाया हुआ है। तो इस वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 या फिर 1 होंगी। ये हमें आउटपुट क्या देगा? 0 का इन्वर्स होगा 1 और 1 का इन्वर्स होगा 0। तो ये क्या करता है? नॉट गेट हमें इनपुट किए गए वेरिएबल का इन्वर्स आउटपुट के रूप में देता है। यहाँ पर नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन है, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। अब नैंड गेट क्या करता है? ये क्या करेगा? इन दोनों वेरिएबल का पहले तो मल्टीप्लिकेशन करेगा और जितना रिजल्ट आएगा उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। जैसे 0 और 0 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 0 का इन्वर्स होता है 1, तो ये हमें आउटपुट के रूप में क्या देगा? यहाँ पर 1 देगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 0 और उसका इन्वर्स, पहले x और y का मल्टीप्लाई फिर उसका इन्वर्स। तो x और y का मल्टीप्लाई किया हमने तो 0 आया, उसका इन्वर्स आएगा 1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 0 आया, मल्टीप्लाई करने पर उसका इन्वर्स 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, उसका इन्वर्स 0। तो हमें नैंड गेट ट्रू आउटपुट कब देता है? ये हमें 3 स्थितियों में आउटपुट ट्रू देता है। कब देता है? जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल या तो 0 हो, या फिर इनपुट किए गए वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ट्रू होता है, तो ये हमें ट्रू आउटपुट देता है। और ये फॉल्स हमें आउटपुट कब देता है, यानी 0 आउटपुट कब देता है? जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल 1 हो, यानी ट्रू हो, तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देता है, 0 आउटपुट देता है। अब हम नॉर गेट के बारे में समझते हैं। नॉर गेट में भी कॉम्बिनेशन क्या होंगे? तो इसके भी कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए। अब ये हमें आउटपुट कैसे देता है? ये क्या करेगा? पहले इन दोनों को ऐड करेगा, पहले और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर इसके बाद उसका इन्वर्स देगा। तो यहाँ पर 0 और 0 दे रखा है, तो इनको पहले ऐड किया जाएगा, फिर उसका इन्वर्स निकाला जाएगा। 0 और 0 को हम ऐड करते हैं तो 0 आता है, उसका इन्वर्स होगा 1। तो यहाँ पर हमें 1 आउटपुट मिलेगा। पहले इन दोनों का एडिशन, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, उसका इन्वर्स 0। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, उसका इन्वर्स 0। इन दोनों को जोड़ेंगे उसका जो रिजल्ट है वो आएगा 1 और फिर उसका इन्वर्स 0। तो ये हमें ट्रू वैल्यू कब देता है? नॉर गेट। ये हमें आउटपुट ट्रू तब देता है जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल फॉल्स हैं, यानी 0 हैं, तो हमें आउटपुट ट्रू मिल रहा है। और इनपुट किए गए कोई भी वेरिएबल में से एक अगर ट्रू है या फिर एक फॉल्स है तो हमें फॉल्स आउटपुट मिलता है, या फिर दोनों ट्रू हैं तो भी हमें फॉल्स आउटपुट मिलता है। इसके बाद जॉर गेट यहाँ पर बना हुआ है। अब जॉर गेट क्या ऑपरेशन करता है? ये जॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कैसे करता है? इसको हम जो इनपुट देते हैं उसमें से पहले वाले का ये इन्वर्स करेगा, फिर उसका दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर पहले वाले के साथ दूसरे के इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करेगा और इन दोनों को ऐड करेगा। इस तरीके से ये हमें आउटपुट देता है। तो कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं पहले, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो अब ये हमें आउटपुट कैसे देगा? पहले तो हमें निकालना है A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स B निकाल लेते हैं।
यहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर हम एक्स वाई लिख लेते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई लिख लिया, वहाँ पर ए बी लिखा हुआ था तो गलती से लिख गया था। अब यहाँ पर हम एक्स वाई के हिसाब से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स इनवर्स वाई निकालना है। एक्स इनवर्स हो जाएगा 1, एक्स इनवर्स यानी इसका इनवर्स तो हो जाएगा 1, उसके साथ y का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, एक्स इनवर्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, और यहाँ पर y है, y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी y 0 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। इसके बाद हमें x y इनवर्स चाहिए, तो x है 0 और y है, y इनवर्स है 1, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, इसका मतलब यहाँ पे हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ समझ ली। अब दूसरी स्थिति के लिए भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x का इन्वर्स होगा 0, y का मल्टीप्लिकेशन, तो y है यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या है, x है 1 और फिर y का इन्वर्स 1, तो इसका मतलब हमें आउटपुट कितना मिला, यहाँ 0, यहाँ पर 1, तो यहाँ हमें 1 आउटपुट मिला। इसी तरीके से सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 0 वैल्यू मिलेगी। तो जॉर गेट हमें ट्रू वैल्यू कब देता है, जब इनपुट किए गए वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये हमें ट्रू वैल्यू देता है। और अगर इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल फॉल्स हैं तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देता है, या फिर इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल ट्रू हैं तो ये भी हमें फॉल्स आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमने सारे लॉजिक गेट की जो ट्रुथ टेबल थी, जो सत्यता सारणी थी, वो समझ ली है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे एग्जाम में एंड गेट के बारे में पूछा गया है तो आपको एंड गेट के बारे में लिखना है, ये क्या क्रिया करता है, क्या ऑपरेशन करता है वो लिखना है। इसके बाद आपको इसका जो डायग्राम है एंड गेट का, या कोई भी अगर गेट पूछा गया है तो उसका डायग्राम बनाना है और ट्रुथ टेबल बनानी है, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, सभी गेट के बारे में लिखना है और उनके डायग्राम बनाने हैं, और साथ ही साथ सभी गेट की आपको ट्रुथ टेबल है वो भी बनानी है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं द्वैतता का नियम या द्वयमता का नियम भी कहते हैं। तो ये है क्या, ये एक बुलियन रिलेशन से दूसरे बुलियन रिलेशन को प्राप्त करने की एक विधि है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें अगर आपको कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है तो उसमें जो एंड ऑपरेटर है उसको हमें बदलना है और ऑपरेटर में, और अगर उसमें कोई और ऑपरेटर दिया है तो उसको हम बदल सकते हैं एंड ऑपरेटर में। और जितने भी एक रूप तत्व हैं, यानी अगर कोई 1 है तो उसको हम 0 में बदलते हैं, और अगर कोई 0 दिया हुआ है तो उसको हम 1 में बदलते हैं। तो इसको हम कहते हैं द्वयमता का नियम या प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये क्या काम करता है, ये किसी बुलियन रिलेशन से दूसरे बुलियन रिलेशन को प्राप्त करने की एक विधि है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर में बदला जाता है। दूसरा पॉइंट है, और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर में बदला जाता है। तीसरा पॉइंट है, एक रूप तत्व एक को 0 में बदलते हैं यानी 0 में बदलते हैं। और अगला जो चौथा पॉइंट है वो है, एक रूप तत्व 0 को 1 में बदलते हैं, 1 में बदलते हैं। तो ये है द्वयमता का नियम। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डी मॉर्गन थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम है क्या, इस थ्योरम का प्रतिपादन डी मॉर्गन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम पड़ा हुआ है। अब ये होता क्या है, जो ये डी मॉर्गन थ्योरम है इसके हिसाब से क्या है, इसके अनुसार किसी दो बुलियन वेरिएबल के योग का इन्वर्स उन दोनों बुलियन वेरिएबल के अलग अलग इन्वर्स के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे तरीके से इसको हम ऐसे कह सकते हैं, किसी बुलियन वेरिएबल के गुणनफल का इन्वर्स उन दोनों बुलियन वेरिएबल के अलग अलग इन्वर्स के योग के बराबर होता है। यह है डी मॉर्गन थ्योरम। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका है चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। जैसे यहाँ पर a प्लस बी दिया हुआ था और उसका इन्वर्स दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, जो ये लाइन थी इसको ब्रेक किया। जो ये लाइन है ये देखना, ये ब्रेक हो गई, पहले एक पूरी लाइन थी अब ये टुकड़ों में बट गई है। और चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन, जो साइन था वो हमने चेंज किया, प्लस को हमने डॉट में कन्वर्ट कर दिया और लाइन को ब्रेक कर दिया, यानी ये पूरी लाइन थी इसको हमने क्या किया, इसको हमने ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर किया है। तो चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन ये याद रखने का तरीका है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब इसको एक सत्यता सारणी बनाकर प्रूव भी करना है।
तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो इसकी एक सत्यता सारणी पहले हम बना लेते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरी को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर सत्यता सारणी बना रहे हैं। यहाँ पर हमने कितने कॉलम बनाए हैं, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनाए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो इस वाले को हम प्रूव कर रहे हैं, एक को प्रूव कर देंगे दूसरा भी उसी तरीके से प्रूव होगा। तो हम एक को प्रूव करते हैं, इस वाले को। यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी है हमें, ए और बी। अब ए और बी यहाँ पर निकालना है, और फिर हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स बी इनवर्स भी चाहिए। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स का एक कॉलम बनाए हैं, यहाँ पर एक बी इनवर्स का कॉलम बनाए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी भी निकालना है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी का कॉलम बना लेते हैं। फिर ए प्लस बी का हमें इनवर्स निकालना है, तो ए प्लस बी का इनवर्स यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स भी निकालना है, तो ये लिख दिया। अब इस तरीके से यहाँ पर जो रो बनेंगी वो 4 बनेंगी, तो 4 रो भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर भी ए और बी के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, या तो ये दोनों 0 होंगे, या पहला 0 दूसरा 1, या पहला 1 दूसरा 0, या फिर दोनों 1 होंगे। अब हम ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लेते हैं, तो ए इनवर्स आएगा 1, बी इनवर्स आएगा 1। अब हम यहाँ पर ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स आएगा 1 और बी इनवर्स आएगा 0। यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है, तो ये 0 और बी इनवर्स 1। अब यहाँ पर इन दोनों का इनवर्स, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमने ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड करके लिखना है। 0 और 0 ऐड होंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 और 1 ऐड होंगे तो 1 आएगा। 1 0 ऐड होंगे तो 1 आएगा, और 1 ऐड होंगे तो भी 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी का इन्वर्स निकालना है। तो a प्लस बी का इन्वर्स यानी इसका इन्वर्स कर देते हैं यहाँ पर। तो a प्लस बी कितना है, 0, इसका इन्वर्स हो गया 1। यहाँ 1 है तो इसका इन्वर्स 0, यहाँ 1 है तो इसका इन्वर्स 0, यहाँ 1 है तो यहाँ पर इसका इन्वर्स 0। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें ये लिखना है a इनवर्स b इंटू बी इनवर्स, a इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर 0 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये LHS में था, और ये वाला जो पार्ट है ये RHS में था। तो ये दोनों कैसे आ गए हैं, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने इतनी बड़ी सत्यता सारणी बना कैसे ली, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ लें। हमने देखो क्या किया है, यहाँ पर दो वेरिएबल ए और बी थे, तो हमने एक कॉलम उनके लिए बनाया था। यहाँ पर ए इनवर्स बी इनवर्स भी चाहिए था, तो ए इनवर्स बी इनवर्स के लिए भी हमने कॉलम बनाया है। तो ए इनवर्स बी इनवर्स निकाला, फिर ए प्लस बी चाहिए था, उसका इनवर्स चाहिए था, तो ए प्लस बी लिख दिया, उसका इनवर्स भी निकाल लिया, और फिर यहाँ पर ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लिया, और ये दोनों पार्ट जो हैं ये सभी स्थितियों में बराबर आए हैं। तो इस तरीके से हमने डी मॉर्गन थ्योरी को प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमने आज के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।